हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक राज समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान के विभिन्न विषयों पर सलूशन कंसेप्ट के साथ। जी हाँ, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप। तो वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप क्या होता है, सर्वप्रथम आज हम देखेंगे, सीखेंगे और कैसे लिखा जाता है किसी भी दी गई संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में, इसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, यानी कि इसकी डिफिनीशन हम जान लेते हैं। तो किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या, जी हाँ, क्या कहा हमने, 1 और 10 के बीच की, 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और 10 की घात के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो संख्या के इस रूप को ही उसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। जी हाँ, मैंने क्या कहा डिफिनेशन में, किसी भी संख्या को, क्या कहा हमने, किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच की, 1 और 10 के बीच की एक दशमलव संख्या, 1 दशमलव संख्या, 1 दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के, और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और संख्या के इस रूप को ही, संख्या के इस रूप को ही मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। जी हाँ, या फिर इसी को वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं डिफिनीशन आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। यानी कि इसमें किया जाता है, किसी भी दी गई संख्या को 1 और 10 के बीच एक दशमलव संख्या, ध्यान ये रखना है कि 1 और 10 के बीच की जो दशमलव संख्या है, उसमें 1 तो सम्मिलित है लेकिन 10 सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नोट कीजिएगा इस बात को कि 1 तो सम्मिलित है लेकिन 10 सम्मिलित नहीं है। तो 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम, कोई भी XYZ कोई भी संख्या हो। तो जब हम उस फॉर्म में लिख देंगे तो उसी को कहते हैं मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। तो आइए इस बात को हम और अच्छी तरह से कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके परिषदीय विद्यालय
कक्षा 7 के गणित विषय की एक्सरसाइज 2E से ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें लिख रखे हैं कि एक संख्या दे रहे हैं 62 और उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 को मानक रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। मानक रूप में लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है, इस संख्या को कैसे लिखना है मानक रूप में। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या और गुणे 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो इसको यदि हम कन्वर्ट कर लें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि एक अंक के बाद, इधर से हम गिने तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर शेष को दशमलव के उस साइड करेंगे। तो करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक के बाद दशमलव इधर खिसकाना है। तो हम करेंगे क्या, इसी संख्या में 10 की पावर 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, 10 की पावर 8 से भाग कर देंगे ये दी गई संख्या में। ठीक है, दी गई संख्या में 10 की पावर 8 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे और 10 की पावर 8 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, जितने अंक दशमलव को खिसकाना होगा 10 की पावर उतने से भाग और उतने से गुणा। तो जब हम भाग कर देंगे तो ऑटोमेटिक दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 8। अब ये संख्या बन गई है। ठीक है, जो संख्या थी 1 और 10 के बीच में 6.2 है इंटू 10 की घात के रूप में बन गई। तो इस संख्या का मानक रूप ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो दशमलव मान लीजिए यहाँ था, इसको इस तरफ खिसकाना था। ठीक है, यानी कि बाईं ओर। अब अगला दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं इस एक्सरसाइज की। उसमें कहा जा रहा है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, व्यक्त करो। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं भली बात कि दशमलव यहाँ पर है। इस दशमलव को खिसका के ले जाना है यहाँ पर, तब एक अंक पूर्णांक में आ जाएगा यानी कि 8। ठीक है, तो कितने अंक खिसकाना है, 1 2 3 4 5। जी हाँ, 5 अंक खिसकाना है, लेकिन इस बार बाईं तरफ खिसकाना है। ठीक है, तो 10 की 5 अंक खिसकाना है, 10 की पावर 5 से इसी में गुणा करेंगे और 10 की पावर 5 से ही इसमें हम भाग कर देंगे। किसी भी संख्या को किसी समान संख्या से गुणा भाग किया जाता है, इससे क्या होगा, उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे 1 2 3 4 और 8। इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.0 और ये 10 की पावर 5 बचा रहेगा। ये जब ऊपर उठ के जाएगा तो नीचे इसकी पावर प्लस में है, तो ऊपर जब जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8.0 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज की। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य की या पृथ्वी की सूर्य से दूरी, क्या दे रखे हैं, पृथ्वी की
सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी क्या है? 150000 और 000 किमी है, किमी है। ठीक है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है? इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है, व्यक्त करो। तो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन एक ही बात होगी। तो जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो कितनी दे रखे हैं? 1500। ठीक है, 7 टाइम है 00000। तो इस बार देख रहे हैं कि मान 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक दशमलव खिसकाना है, वो भी बाईं तरफ। ठीक है, कितने अंक खिसकाना है? 8 अंक। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की पावर 8 से। अब किससे डिवाइड कर देंगे? 10 की पावर 8 से। ठीक है, तो जब हम इस डिवाइड करेंगे इस संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। जैसा कि आप बाय कैलकुलेशन समझ पा रहे होंगे, तो ये 1.5 हो जाएगा। और ये इंटू वाला वैसे एज इट इज लिखा रहेगा, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किमी हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिख उठा। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में सूर्य से पृथ्वी की दूरी लिख गई है। ठीक है ना। वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बड़ी बड़ी दूरियों को बहुत कम स्पेस में, छोटे से स्पेस में हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यही डिस्टेंस लिखने के लिए हमको इतना जगह चाहिए थी और इसी डिस्टेंस को हमने इतनी थोड़ी सी जगह में लिख दी है। दोनों की वैल्यू इसकी सेम ही है यद्यपि। तो उम्मीद करते हैं कि आप वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप को समझ पाए होंगे भली भांति। तो आज बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, यूँ ही विभिन्न टाइप के ऊपर सॉल्यूशन कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।